राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन भाग 10। माया से कौन तरता है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कस्तरति मायां या संगास्त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। देव नारद अपने भक्ति सूत्र के 46वें सूत्र में कहते हैं, कौन तरता है इस दुस्तर माया से। कौन तरता है जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महान भावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है। नदी में तैरने वाले मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक काम होता है हाथों और पैरों से नदी के जल को फेंकते जाना, निरंतर जल को काटते रहना, तभी नया तैराक नदी के पार जा सकता है। जल को फेंकना छोड़ दे तो तत्काल डूब जाए। इसी प्रकार इस महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैर कर जो उस पार जाना चाहते हैं, उन्हें अहंकार और विषयासक्ति रूपी जल को बार बार अलग फेंकते रहना चाहिए। अहंकार और आसक्ति रूपी जल से ही माया नदी भरी है। जो अहंकार और आसक्ति को दूर नहीं फेंक सकता, इनका त्याग नहीं कर सकता, वो इस माया नदी के जल में रमकर अतल तल में डूब जाएगा। इसलिए संग त्याग अवश्य करना चाहिए, परंतु हाथ पैर मारते मारते भी उनके थक जाने की अथवा श्वास टूट जाने की संभावना तो है। अतः बीच बीच में ऐसा अवलंबन भी चाहिए जहां कुछ देर ठहर कर वो विश्राम करें। इस माया नदी में भी केवल संग त्याग से काम नहीं चलता, इसमें भी विश्राम स्थल चाहिए। वे विश्राम स्थल संतों के सुधामय वचन ही तो हैं, जिनके सहारे से नवीन बल प्राप्त होता है और उस बल से मनुष्य माया समुद्र के पार पहुंच जाया सकता है। वस्तुतः संत सेवी साधक को अपने बल से तैरना पड़ता ही नहीं, वो तो संत महान भावों की कृपा रूपी सुदृढ़ जहाज पर सवार होकर अनायासी तर जाता है। इसलिए श्री देव नारद जी महान भावों की सेवा करने को कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, निमज्जयोन मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्म विदा शांता नौरुद्रुडे वासुमज्जिता। जल में डूबते हुए लोगों के लिए दृढ़ नौका के समान इस भयंकर संसार सागर में गोते खाने वालों के लिए ब्रह्मवेत्ता शांत चित्त संत जन ही परम अवलंबन है। महान भाव संतों की सेवा से पाप ताप और मोह अनायासी दूर हो जाते। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावशुं शीतं भयं तमोप्येति साधून् संसेवतस्तथा। जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत भय और अंधकार तीनों का नाश हो जाता है, इसी प्रकार संत पुरुषों के सेवन से पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार ये कोई भी नहीं रहते। निर्मल हरिभक्ति की प्राप्ति के लिए तो महापुरुषों की चरण सेवा ही प्रधान है।
श्रीमद् भागवत में भक्तराज प्रहलाद और ज्ञान प्रवर अवधूत शिरोमणि श्री जड़ भरत जी के वचन हैं। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, जिन भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है, उन श्री हरि चरणों में तब तक प्रेम नहीं होता जब तक अकिंचन सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुकने वाले साधु महान पुरुषों की चरण धूल से मस्तक का अभिषेक न किया जाए। महात्मा जड़ भरत राजा रघुगण से कहते हैं कि हे रघुगण, ये भगवत तत्व का ज्ञान और भगवत प्रेम तप यज्ञ दान गृहस्थ आश्रम द्वारा परोपकार वेदाध्ययन और जल अग्नि एवं सूर्य की उपासना से नहीं मिलता। ये तो महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान करने से अर्थात उनकी चरण सेवा से ही मिलता है। परंतु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके समीप रहना नहीं है या उनके शरीर की सेवा करना भी नहीं है। उनकी भी यथा योग्य आवश्यकता और सार्थकता है, परंतु जब तक हम उनके आज्ञा अनुसार क्रिया नहीं करते, उनके इशारे पर नहीं चलते, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाते, उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्माण नहीं करते, तब तक सेवा में त्रुटि ही समझनी चाहिए। अतएव इस बात को समझकर सर्वदा और सर्वथा महानुभावों की सेवा करनी चाहिए। परंतु इसमें एक ममता रूपी एक बहुत बड़ी बाधा है। ममता के बंधन से संत सेवा नहीं हो सकती। घर मेरा, शरीर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, संबंधी मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी, इस प्रकार मेरे मेरे के अनगिनत बंधनों में जीव बंधा है बेचारा। इन ममता के बंधनों को तोड़ना होगा। अवश्य सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य वर्णदीप के प्रकाश से ममता रूपी अंधकारमयी रात्रि का अंधकार बहुत कम हो जाता है। तथापि पहले संत संग में जाने के लिए भी तो ममता को कम करने की आवश्यकता है। अतएव संसार के इन ममत्व के विषयों को दुख रूप अनित्य और अज्ञान मूलक समझकर इनके प्रति मेरे भाव को सर्वथा त्याग करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी है ही नहीं। जिस शरीर को मनुष्य मेरा ही नहीं वरम मैं कहता है वो भी नष्ट हो जाता है, तब फिर अन्य वस्तुओं में मेरापन समझना तो मूर्खता ही है। माया से तरने के लिए इस मेरेपन का नाश जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो अवश्य माया से तर जाता है। अगले सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि यो विभक्ति स्थानम सेवते यो लोकबंध मुन्मूलयते निस्त्रय गुंडयो भवति योगक्षेमं त्यजत। जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, माया से तरने के लिए पूर्व सूत्र में 3 उपाय बतलाए गए और अब इस सूत्र में 4 उपाय बताए। अगले 2 सूत्रों में क्रम से 5 उपाय या लक्षण और बतलाएंगे। ममता का त्याग दिन रात ममत्व की वस्तुओं के बीच में रहने से नहीं होता। संग से तो ममता उल्टी बढ़ती है। अतएव साधक को एकांत सेवन करना चाहिए। श्री भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि विभक्त देश सेवित्वम मर्त्यजन संसदे। एकांत स्थान में रहने और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में प्रीत न रखने की आज्ञा दी है। मनुष्य कितना भी साधन करने की चेष्टा करे, परंतु जब तक वो विषय वासना से जकड़े हुए जन समुदाय में और मोहक विषयों से भरे हुए स्थानों में रहेगा, तब तक भगवान में उसका मन लगना बहुत कठिन
इसलिए साधक को एकांत देश में रहकर भक्ति का साधन करना बतलाया गया है। साथ ही भगवान के साथ प्रेम का बंधन बांधने के लिए लोक बंधन को तोड़ना आवश्यक है। एकांत देश सेवन से लोक संग छूट जाने के कारण लोक बंधन स्वयं ही ढीला हो जाए। इसके अतिरिक्त भगवान के रहस्य प्रभाव और तत्व के साथ मृत्युमय और दुखालय इस लोक की तुलना करके बारंबार विचार करने पर लोक बंधन आप ही टूट जाता है। इसके बाद भक्ति के साधक को सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। संसार का प्रकाश इन गुणों से ही तो होता है। गुणों का ही कार्य ये संसार है। अतएव इस संसार के पदार्थों में अनासक्त या विरक्त होना ही निस्त्रगुण्य या संसारी होना है। जो मनुष्य विषयासक्त और विषय कामी है वही गुणबद्ध है, और जो भगवतासक्त है, भगवत प्रेमी है, वही निस्त्रगुण्य है। जो निस्त्रगुण्य होगा वो योगक्षेम की चिंता क्यों करने लगेगा? संसार में तो उसका कोई प्रलोभन है ही नहीं, क्योंकि वो निस्त्रगुण्य है। और मोक्ष की सिद्धि से भी वो निष्प्रय है, क्योंकि वो भगवान का प्रेमी है। अप्राप्ति की प्राप्ति को योग और प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहते हैं। इसमें केवल भोजनाच्छादन का भाव ही नहीं, पारमार्थिक अर्थ में तो योग का अर्थ है भगवत प्राप्ति या भगवत प्राप्ति का सफल साधन, और क्षेम का अर्थ है भगवत प्राप्ति के साधन का संरक्षण। प्रेमी भगवत भक्त इन दोनों ही अर्थों में योग क्षेम की परवाह नहीं करता। वो तो प्रेम में मस्त रहकर भगवत प्रेरणा से सदा सर्वदा भगवत अनुकूल स्वाभाविक कर्म करता रहता है। भक्त का योग क्षेम तो भगवान स्वयं ही चलाते हैं। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। पूरी में एक सरल हृदय के सदाचारी ब्राह्मण सपरिवार रहते थे। उनको गीता जी से बड़ा प्रेम था। वो दिन रात गीता का अध्ययन और मनन किया करते थे। अवश्य उनका सकाम भाव भी दूर नहीं हुआ था, परंतु थे बड़े विश्वासी। एक दिन वे गीता के प्रत्येक शब्द का क्रियात्मक अर्थ देखना चाहते थे। पाठ करते समय जब उपयुक्त श्लोक का बहम में हम शब्द आया तब ब्राह्मण सोचने लगे कि क्या भगवान अपने भक्त के लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं ढोकर उसके घर पहुंचा आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान किसी दूसरे साधन से संग्रह करा देते होंगे। ये विचार कर ब्राह्मण ने बहम में हम का अर्थ ठीक न बैठते देख गीता के उक्त पद को काट कर उसकी जगह ऊपर करोम में हम लिख दिया और पाठ कर। ब्राह्मण वृक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। भगवान की अपार माया है। एक दिन मूसलाधार वृष्टि होने लगी। ब्राह्मण देवता उस दिन घर से न निकल सकने के कारण दिन भर सब परिवार भूखे ही रहे। दूसरे दिन वर्षा बंद होने पर ब्राह्मण भीख के लिए चले। उनके घर से जाने के थोड़ी ही देर बाद एक खून से लथपथ अत्यंत ही सुंदर बालक ब्राह्मण के घर पर आकर ब्राह्मणी से बोला, पंडित जी, महाराज ने ये प्रसाद भेजा है। ब्राह्मणी बालक के मनोहर बदन को देखकर और उसके मीठे वचन सुनकर मुग्ध हो गई, परंतु उसके शरीर से तो खून बहता देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने आंसुओं से भरे नेत्रों से पूछा, अरे भाई, तुमको किस निष्ठुर ने मारा है? बालक ने ब्राह्मणी के पति का नाम लेकर कहा कि मुझको ब्राह्मण देवता ने मारा। ब्राह्मणी तो अचरज में डूब गई। कहने लगे, वो तो बड़े सीधे साधे हैं, अक्रोधी हैं, परम भागवत हैं। तुम शरीर के नयन मन लुभावन बालक को वो क्यों मारने लगे?
बालक ने कहा, मैं सच कहता हूं मां, उन्होंने ही एक सूल से मेरे बदन को काट डाला है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, इस बात को वही जाने। इतना कहकर और प्रसाद रखकर बालक वहां से चल दिया। ब्राह्मणी को अनमनस्क दे होने के कारण उसको जाने का पता ही नहीं लगा। वो कुछ भी न समझ कर दुखित चित्त से स्वामी के घर आने की बात देखने लगी। समय पर जब ब्राह्मण देवता घर आए, ब्राह्मणी ने विनय के साथ किंतु बड़े रोष और विषाद भरे शब्दों में सारा वृतांत ब्राह्मण को कह सुनाया। पंडित जी गृहिणी की बात सुनकर अवाक रह गए। गीता के एक श्लोक पर हड़ताल की कलम फेरने की घटना को स्मरण करो तो व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ब्राह्मण अब समझ गए कि सचमुच ही भगवान अपने विश्वासी भक्त के लिए स्वयं सिर पर ढोकर आहार आज पहुंचाते। गीता तो श्री भगवान का अंग है। गीता के श्लोक काटने से भगवान के शरीर पर चोट लगी है। ब्राह्मण अपनी करनी पर पछता पछता कर रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। कुछ समय बाद उठकर वे भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और बहाल भाव विवल होकर गीता के चारों ओर बहामयम कहकर डोलने लगे, लिखने लगे। तो भोजन आदि की चिंता तो साधारण विश्वासी भक्त को भी नहीं करनी चाहिए। जो भोजन आदि के लिए भगवान का भरोसा न रखकर न्याय और सत्य मार्ग का तथा सदाचार का परित्याग कर पाप की शरण लेते हैं, वे तो एक प्रकार से नास्तिक ही हैं। भोजनाच्छादने चिंता में वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यशौ विश्वम्भरो देवा सकिम दासोन्पेक्षते। वैष्णव आहार आदि के लिए तो व्यर्थ ही चिंता करते हैं। जो भगवान समस्त विश्व के सब जीवों का भरण पोषण करते हैं, जो विश्वम्भर भगवान हैं, वे क्या अपने सेवक को कभी भूल सकते हैं? जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।